आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह रहमान आज मैं जो अमल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, सेहर, जादू, तावीज़ात, जिन्नात के बारे में आज मैं जो अमल आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये ख़ुसूसन एक तोहफ़ा है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये इतना कर ले कि इस वीडियो को एंड तक देखें और इस अमल को ज़रूर देखें। ये मेरी आपको दरख्वास्त है कि इस अमल को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह रहमान जितना आप इस्तिखारे करते हो या जितने भी आप सेहर, जादू, जिन्नात, तावीज़ात के लिए अमल करते हो या अपने असरात जो आप पर है उसका ख़त्म करने के लिए जितनी भी आप कोशिश करते हो, तो उसमें आपका वक़्त भी ज़ाया हुआ होगा, पैसा भी लगा हुआ होगा। तो आज मैं जो अमल आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, ये अमल आपको ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत से आमिलों से, बहुत से उस्तादों से आपको बेनियाज़ कर देगा और अल्लाह के हुक्म से अपने घर बैठे सेहर, जादू, जिन्नात, तावीज़ात, बंदिश निकाह, बंदिश औलाद, बंदिश कारोबार, जो भी आप पर बंदिश है या जो भी आप पर असर है या जो भी आप पर नज़र बद है, उसका आप इंशाल्लाह आप खुद इलाज भी करोगे, अपने घर में बैठकर इंशाल्लाह उसका इलाज भी करोगे और इस अमल के ज़रिए उसका तोड़ भी करोगे और इस अमल के ज़रिए इसकी मालूमात भी करोगे। बहुत से लोग हैं, उसका फ़र्ज़ करो किस काम के लिए बंदे का इस्तिखारा चल रहा है, बंदे बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमारा इस्तिखारा कर दो, हम पर किसी चीज़ का असर है कि क्या मेरे रिश्ते में जो है ना रुकावट है, मेरे कारोबार में रुकावट है, मेरे औलाद में रुकावट हैं, तो मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं, जो भी हम करते हैं वो फ़र्ज़ करो उसमें रुकावटें आ रही हैं या हमारी औलाद नहीं होती, हमारा रिश्ता नहीं होता, हमारा कारोबार नहीं चलता, इसमें बंदिश है कि नहीं है। तो ये मालूमात भी अपने घर में बैठकर आपने करने हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी सेहत का मसला, आप इलाज कर रहे हो, इलाज के साथ डॉक्टरी इलाज भी हो रहा है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। इसी तरह आपको ये भी वहम व गुमान आ रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझ पर किसी ने सेहर, जादू का असर किया हुआ हो, यानी तावीज़ किया हुआ हो, जादू किया हुआ है। तो यकीनन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आजकल। तो आपको ये वसवसा भी दिमाग में आ रहा है, तो इस वसवसे के मालूमात भी आप खुद करोगे अपने घर में और उसी के साथ इसका तोड़ भी करोगे। तो जो आज का जो अमल है, इंशाल्लाह ज़िंदगी में मैंने खुद अपने अमलियात की जो मुझे जितना भी मालूमात है, इतना बेहतरीन अमल मैंने नहीं देखा जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इंतहाई ही मुजरब है। तो अगर आपको ये वहम है कि मुझ पर सेहर, जादू, जिन्नात, तावीज़ात कुछ चीज़ का तो असर नहीं है, अगर आपको ये वहम है या नज़र बद का तो मुझ पर असर नहीं है, ये वहम है आपको, या आपका कारोबार फ़र्ज़ करो आप कहते हैं कारोबारी बंदिश तो नहीं है, निकाह की बंदिश तो नहीं है, औलाद की बंदिश तो नहीं है, ये सारे आपके साथ जो है ना बातें जुड़ी हुई है और आप कहते हैं ये मुझ पर है कि नहीं है, तो इसका आपको ज़बरदस्त एक अमल आज मैं बताऊँगा। इस अमल में ये होगा, आप खुद मालूमात भी करोगे और उस अमल के ज़रिए आपने इधर मालूमात भी की और जब अमल के ज़रिए आप मालूमात करोगे तो जो असर आप पर है वो भी उसी के साथ साथ ख़त्म भी हो जाएगा। इस अमल के ज़रिए वो असर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंतहाई मुजरब अमल है। आपने करना यह है कि ये एक धागा इस तरीके से आपने जो है ना एक धागा लेना है, धागा इस तरीके से लेना है, फ़र्ज़ करो वो छोटा हो जिस पे जो कपड़ों की सिलाई होती है वो भी काम आपको आएगा, ठीक है। तो आपने करना यह है, ये सर के बालों पर आपने ये धागा रख लिया, ठीक है। इस धागे को आपने बिल्कुल सीधा खड़े हो गए, आप सीधा खड़े हो गए तो ये धागा आपने बिल्कुल पाँव के अंगूठे तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक धागा जो है ना पाँव के अंगूठे तक पहुंचा दिया। इसी तरीके से फिर उसके अंगूठे से आपने फिर लेकर दूसरा आपने सर के बालों तक ले आना है, फिर इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरीके से आपने 11 धागे पूरे कर लेने हैं। कितने? 11 धागे आपने पूरे कर लेने हैं। जब आपने 11 धागे पूरे किए, बिल्कुल पूरे हो गए, तो आपने करना यह है, उन धागों को आपने इस तरीके से आपने लपेट लेना है, यानी उस सिरे को आपने लेकर इस सिरे से मिला लेना है, ठीक है। 11 धागे थे, आपने उसको लपेटा, फ़र्ज़ करो उससे जो भी बन गया तो आपने इस तरीके से उसको लपेटा, ठीक है। तो आपने ये लपेट कर इस तरह एक सिरा दूसरे सिरा मिल गए, फिर उसके बाद आपने फिर इस तरह करना है कि ये 2 सिरों आपने फिर इस तरह मिला लिए, ठीक है। तो तकरीबन आपने जो नाप की है अपने सर से लेकर
पाँव के अंगूठों तक जो नाप की थी आपने, 11 धागे जो नापे थे आपने, ये तकरीबन आपने इस तरीके से उसको लपेट लिया, तो ये तकरीबन उसका चौथाई हिस्सा आ जाएगा, तकरीबन चौथाई हिस्सा इसका आ जाएगा। तो आपने करना ये है सूरतुल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये सूरत, ये मुकम्मल सूरत आपने पहले इसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ लेनी है 1 मरतबा, उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद सूरतुल फलक मुकम्मल आपने पढ़ लेनी है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मुकम्मल आपने पढ़ लेनी है। और जब आप उसको 1 मरतबा पूरा कर ले तो आपने फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने इस तरीके से एक वाल बांधनी है, एक वाल, ठीक है, इसको आपने एक इस तरह का वाल दिया है, फिर आपने उसको दम किया है, आपने एक वाल बांधा, इसी के साथ आपने फिर इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ के बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के, मुकम्मल सूरत पढ़ के फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फिर आपने इस तरीके से वाल दिया और आपने इस तरीके से फिर उसको दम किया। इसी तरीके से दम करते चले जाएं। आपने इसी तरीके से 11 वाल इसको दे देने, ठीक है, 11 वाल देते रहें, एक यही अमल बार बार दोहराएं और इसी तरह दम करते रहें और वाल देते रहें। आपने इस तरीके से 11 वाल इसको पूरे कर देने हैं। कितने पूरे कर देने हैं? 11 वाल आपने इसके पूरे कर देने हैं। जब आपने इसके 11 वाल पूरे कर दिए, ठीक है, तो आपने रात को सोते वक्त इस चीज़ को अपने पास रख लेना है, ठीक है, अपने पास रख लेना है। आपने पूरी रात इसको अपने साथ टच करके रख लिया। सुबह को आपने करना यह है कि ये जो अमल आपने इस पर किया, फिर आपने पूरा 11 वाल की, यानी 11 मरतबा सूरत फलक आपने पढ़ा और 11 वाल पूरे हो गए। आपने रात भी इस पर अपने पास गुजार ली। उसके बाद सुबह तक आपने फिर सूरतुल फलक को 11 मरतबा पढ़ा और दम किया, अपने ही मुंह से दम किया। उसके बाद गर्म आग में, आग आपने जलाई हुई है, उस गर्म आग में आपने इस धागे को डाल देना है। जब आप इसको जो है ना आग में डालोगे, उससे जो सख्त किस्म की खतरनाक सी बदबू आपको आएगी, तो आप समझ लेना कि मुझ पर सेहर, जादू, तावीज़ का असर था, ठीक है। लेकिन नजर बद का असर था या तावीज़ात का असर था या सेहर का असर था, तो जब भी आप पर कोई असर होगा तो ऐसी सख्त बदबू आप पर आएगी कि आप उस बदबू के उससे जो है ना खतरनाक किस्म की बदबू होगी। और अगर आप पर कोई भी असर नहीं होगा तो कोई भी बदबू वगैरह आपको नहीं आएगी। ये अमल जो है, बिल्कुल मैंने आपको इसकी इजाज़त दी है, इजाज़त आम है इसकी। लेकिन आपने इस अमल को फिर 1 मरतबा किया, ये 1 मरतबा में भी आपको काम दे देगा, ठीक है। अगर आपको तकलीफ ज़्यादा है तो आप 2 मरतबा करें, अगर 2 से भी आप इसका थोड़ा बहुत अफाका ना हुआ तो 3 मरतबा कम से कम कर ले। वरना उलमा ने लिखा है कि 1 ही मरतबा से आपका मसला हल हो जाएगा, 100% हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंतहाई मुजरब अमल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बड़े इखलास के साथ किया है। तो यकीनन हमारी इतनी मेहनत होती है, इतना आपको बताते हैं, तो आप भी कोशिश करें हमारी वीडियो को, ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है। अगर मेरा पेज आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके रूहानी मसाइल हैं या कोई और घरेलू मसाइल हैं तो आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। रब्ता नंबर हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इंशाल्लाह। तो आपका जो भी ऐसा मसला है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे, उसका हल भी बताएंगे। और इंशाल्लाह रहमान अगर आपके कोई ऐसे मसाइल हैं तो व्हाट्सअप पे हमारे को आपने व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। कॉल इंतहाई कोशिश करें कि कॉल ना करें, कॉल पे हमें भी तकलीफ़ होती है, सारा दिन हमें कॉलें होती हैं, तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सअप पे हमारे साथ रब्ता करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।